शादी के जादुई लहंगों का जादू। बिहार के एक छोटे से गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। वे लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। खुशबू की माँ जानकी अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए खुशबू सिलाई का काम करती थी और उसी से उसका घर का गुजारा चलता था। खुशबू सिलाई के साथ साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। खुशबू दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। वो बहुत ज्यादा काली एवं बदसूरत थी, जिस वजह से हमेशा से उसे लोगों की ताना सुनने पड़ते थे। एक दिन खुशबू के पड़ोस में रहने वाली गौरी काकी कपड़ा सिलवाने आती है। खुशबू, ये मेरी बेटी का लहंगा है, इसे बहुत ही सुंदर से सिल दो, जिसे पहनकर मेरी बेटी का चेहरा चांद जैसा निखर जाए। आपकी बेटी की शादी की बहुत बहुत मुबारक आंटी। अरे तू कब कर रही है शादी? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की लड़कियों को तो कई सारे बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों तो मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। कोई बात नहीं आंटी, शायद मेरी इन हथेली में लोगों की लहंगा सिलना ही लिखा है। इतना बोलते ही खुशबू के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे खुशबू बिटिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आजकल शादी में तो बहुत चोचले होते हैं। एक तू है जो तेरी पैदा होते ही तेरे पिताजी छोड़कर चले गए और तेरी माँ हमेशा बीमार रहती है। ऊपर से तेरे काले रंग के रसगुल्ला जैसा मुंह, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। आज तो बातों ही बातों में गौरी चाची भी मुझे ताने मार कर चली गई। इसके बाद खुशबू लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितनी अच्छा लहंगा सिली है मैंने। जब रानी ये पहनेगी तो बिल्कुल परी की तरह लगेगी। इतना सोचकर खुशबू उस लहंगे को पहनकर शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने रानी खुशबू के घर पर आ जाती है और खुशबू को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लहंगे को पहनने की? तुम जैसे गरीब भिखारन की औकात नहीं है इतने महंगे लहंगे पहनने की। ये तो तुम्हारे मैले एवं फटे कपड़े ही तुम्हारे असली औकात हैं। अब चल जल्दी से मेरा लहंगा दे। रानी की बातें खुशबू की दिल को चीर कर रख देती है। खुशबू रोते हुए लहंगा रानी को दे देती है और भगवान के सामने खड़ी होकर रोते हुए कहती है, हे दुर्गा मैया, आपने मुझे इतना काली एवं बंदरिया जैसी सूरत क्यों दी? हर लड़की की एक सपना होती है, एक दिन वह सच समझ कर अपने राजकुमार की घर जाएगी। लेकिन मेरा इन सब बातों के बीच मेरा काला सा एक चेहरा है, जिसे देखो हर कोई मेरा काला रंग का मजाक उड़ाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? इसके बाद खुशबू लगातार रोए जा रही थी। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर जानकी की नींद खुल जाती है और वह उठ के खुशबू से कहती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान मन से नहीं बल्कि दिल से साफ होता है और मेरी बिटिया रानी तो दिल की बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन आज के दौर में इंसानों के ऊपर पैसे एवं रूप का पट्टी चढ़ा हुआ है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी सो जाती है और ऐसे ही समय बीत रहे थे। जानकी को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र लगी रहती थी और वह अपने बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। वो बहुत सारे रिश्ते वालों के घर पर जाते हैं, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देती है। बहुत मुश्किल से जानकी को एक रिश्ता मिलता है। वे लोग खुशबू को देखने खुशबू के घर पर आते हैं। खुशबू चाय का प्लेट लेकर उसके सामने आती है। आय हाय, आपकी यह कैसी बेटी है? कहाँ मेरा बेटा दूध जैसा गोरा है और आपकी बेटी कोयले की खान की तरह काली और बदसूरत है। माफ करना बहन जी, यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। भगवान के खातिर प्लीज मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, कभी भी वो शिकायत की मौका नहीं देगी। कृपया आप मुझ पर रहम खाइए।
ठीक है, पर हमारी भी कुछ शर्तें हैं। देखो जानकी बहन, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लाइन लगी हुई है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी को हम बहू बनाएं, तो इसके लिए हमारा कोई ज्यादा शर्त नहीं है। 10 लाख नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो बताओ फिर। मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो यह रिश्ता तय रहा। माँ, आखिर आप हाँ क्यों कह दिए? इतना सारा पैसा का बंदोबस्त कहाँ से होगा? तुम चिंता मत करो बेटी, वैसे भी तुम हमारे लिए बहुत सारे दिक्कत झेले हैं। अब और नहीं, संजय बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है, पर वो भी दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है। बस एक बार मेरे जीते जी तुम्हारी विवाह हो जाए तो मैं सुकून से तुम्हारे पापा के पास चली जाऊंगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तू अभी सिलाई का काम कर, मुझे अभी बहुत सारा काम है। अभी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। इसके बाद वह जमीन की कागजात को लेकर जमींदारनी के पास गिरवी रखने चली जाती है। मालकिन, ये जमीन के कागजात हैं। वो मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं जमीन गिरवी रखने आई हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालकिन, मुझे 10 लाख रुपए मिल जाते तो आपकी बहुत ज्यादा कृपा होती। क्या 10 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? अगर तुम पूरा घर भी बेच दोगी तो तुम्हें 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा। मेरी मानो तो तुम कहीं अपनी बेटी का गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमींदारनी, मैं अब चलती हूँ। इतना बोलकर जानकी उदास मन से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आ जाता है। अरे अब तो शादी का दिन नजदीक है और शादी की अभी कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ है। आखिर इतना सब कैसे होगा? खुशबू इतना सोच ही रही थी कि तभी आस पड़ोस की 2-3 महिला उसके घर पर आती है। खुशबू अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन की चेहरा इतना फीका, मुंह पर न कोई मेकअप, न ही कोई अच्छी सी लहंगा। क्या तुमने अपनी शादी में कोई भी अच्छी लहंगा नहीं सिली? वैसे तो तुम पूरे गांव की लहंगा सिलती हो ना, पर अपने लिए तुम्हें एक लहंगा तक न सिला गया। सही कह रही हो बहन, तू इतनी फटी पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली हो? कम से कम तेरे शकल अच्छे नहीं हैं, तो कपड़े तो अच्छे पहन ही सकती थी। अरे और नहीं तो क्या, जैसी बदसूरत शकल है वैसी बदसूरत ड्रेस। गांव के सभी महिला खुशबू की एक एक कर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है। सभी लोगों के घर चले जाने के बाद खुशबू अकेले में बैठकर बहुत रोती है और वह रोते रोते जंगल की तरफ चली जाती है। और वह चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए वह एक जगह बैठकर रोती है। उसी पेड़ के ऊपर एक नीलम परी बैठी हुई थी, जो कि खुशबू की सारी चीजों को देख रही थी। खुशबू को रोता देख नीलम परी से रहा नहीं गया और उसके सामने प्रकट हो गई। खुशबू अपने सामने परी को देखकर चौंक जाती है। आप कौन हैं? मैं एक नीलम परी हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। आखिर तुम इतनी ज्यादा उदास क्यों हो? परी जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बचपन से ही अपने पिता का प्यार नहीं पाई हूँ और साथ ही साथ काली एवं बदसूरत होने के कारण मैं बचपन से ही लोगों की ताने सुनते आई हूँ और अब हमारा शादी भी नहीं हो रहा। मुश्किल से एक रिश्ता हुआ है, वो भी मुझसे 10 लाख रुपए और बहुत सारे सोने के डिमांड रखे हैं। खुशबू की ये सारी बात सुनकर परी भी हैरान रह जाती है कि आखिरकार एक शादी के लिए इतना सारा पैसे की क्या जरूरत है। खुशबू बेटा, आखिर तुम्हारे लिए इतने पैसे की क्या जरूरत है? परी जी, वो दहेज होता है ना, वो दहेज में मुझसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। कोई बात
जरूरत नहीं है खुशबू बेटा, तुम्हें 10 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है और तुम उससे भी अच्छे घर में शादी करके जाओगी, ये मेरे बाप का वादा है। परी इतना कहकर बहुत खूबसूरत एक शादी का लहंगा प्रकट कर देती है और खुशबू से कहती है, खुशबू बेटा यह एक जादुई लहंगा है, इसे तुम पहनने के साथ साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और इस लहंगा को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हारी सब कुछ पूरी हो जाएगी। क्या सच में परी जी ये एक जादुई लहंगा है? हाँ खुशबू मैं सच कर रही हूँ, अब तुम यह लहंगा को लेकर वापस घर जा सकती हो। यह सुनकर खुशबू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी परी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद वह लहंगा को लेकर खुशबू खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। क्या सच में बेटा? अगर ऐसा है तो तू अभी लहंगा को पहन कर एक बार देख तो सही आखिर क्या होता है। इसके बाद खुशबू खुशी खुशी वह लहंगा को पहन लेती है। खुशबू के लहंगा पहनते ही वह बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसकी माँ यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद खुशबू अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी माँ की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और उसकी एक खूबसूरत सा घर बन जाए। खुशबू के इतना कहते ही उसका घर एक महलों में बदल जाता है और उसकी माँ की भी हालत बहुत अच्छी हो जाती है। अब खुशबू कहती है कि माँ मैं वो लालची सास के पास शादी नहीं करूँगी। उसके बाद खुशबू अपने मन से एक बहुत खूबसूरत लड़का से शादी कर लेती है और खुशी खुशी अपना दिन बिताने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।